महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर अभी तक साफ नहीं तस्वीर। शिंदे के सतारा दौरे ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। महायुति की हो सकती है बैठक। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण सभा। सतारा जाने से पहले कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने की एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र आव्हाड से मुलाकात। लगातार एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते रही हैं जितेंद्र आव्हाड। शिंदे से मुलाकात पर एनसीपी एससीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा, कोई मुलाकात नहीं कर सकता क्या? राजनीतिक बात के अलावा हो सकती है हमारी निजी बातचीत। लोकतंत्र को समझिए। शिवसेना विधायक उदय सामंत का दावा, कोई नाराजगी नहीं है, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से अपने गांव गए हैं एकनाथ शिंदे। हम चाहते हैं वे उप मुख्यमंत्री बने। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय के बंटवारे को लेकर फंसा है महायुति में पेच। गृह और शहरी विकास समेत 12 विभाग चाहते हैं शिंदे। गार्जियन मिनिस्टर में भी भागीदारी की मांग। शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट ने कहा कि जब तक अमित शाह नहीं बताते तब तक कोई फैसला नहीं। हम चाहते हैं कि केंद्र में ना जाएं एकनाथ शिंदे, उनका हर फैसला हमें मंजूर होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने उठाए सवाल। कहा, शाम 6 बजे के बाद भी कई घंटों तक हुई वोटिंग। चुनावी नतीजों की समीक्षा के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। खरगे ने कहा, हार से लगा धक्का। कहा, संगठन में बदलाव की जरूरत है। चुनाव में जवाबदेही तय करने के मामले में खरगे का राहुल गांधी ने किया समर्थन। कहा, खरगे जी चाबुक चलाइए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक में ईवीएम पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल गांधी ने कहा, सिर्फ ईवीएम ही सवालों के घेरे में नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था शक के घेरे में है। चुनावी नतीजों पर कांग्रेस नेता भाई जगताप का विवादित बयान। एक जानवर से की चुनाव आयोग की तुलना। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भाई जगताप चुनाव आयोग पर दिए अपने बयान पर कायम है। कहा, नहीं मांगूंगा माफी। आरएलपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, महाराष्ट्र में हार से बौखलाए जगताप दे रहे हैं ऐसा बयान। विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हारने पर उठाते हैं सवाल। ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस नेता भाई जगताप का पलटवार। कहा, प्रधानमंत्री ने गुजरात के सीएम रहते हुए बैलेट पेपर की बात कही थी। आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती ने भाई जगताप की निंदा की। कहा, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने एक जनसभा में विपक्ष पर बोला धारदार हमला। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, पूरी दुनिया को पता है कौन झूठ बोल रहा है। भुवनेश्वर में डीजीपी आईजीपी के 3 दिनों के सम्मेलन का आज दूसरा दिन। आज प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन में कहा, देश की पूर्वी सीमाओं पर उभरती सुरक्षा चुनौतियों, प्रवासन और शहरी पुलिसिंग के ट्रेंड्स जैसे विषयों पर हो फोकस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तमिलनाडु दौरा। तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। सांसद बनने के बाद आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। झारखंड में हार की समीक्षा के लिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज बुलाई बैठक। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में हार की समीक्षा करेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। लखनऊ में बुलाई बैठक। संभल हिंसा की न्यायिक जांच। आज लखनऊ से संभल पहुंचेगा न्यायिक जांच आयोग। आज संभल जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। 15 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में यूपी विधानसभा विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। मुरादाबाद के कमिश्नर ने कहा, डीएम के आदेश के मुताबिक अभी कोई नहीं आ सकता। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के संभल दौरे को देखते हुए लखनऊ में पुलिस का तगड़ा पहरा है। संभल दौरे पर बोले माता प्रसाद पांडे, हमें 3-4 दिन पहले जाना था लेकिन डीजीपी ने फोन कर कहा कि अभी 3 दिन तक मत आइए। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा, हम अशांति फैलाने संभल नहीं जा रहे लेकिन पुलिस शांति नहीं रहने देना चाहती। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आरोप, दंगाइयों का खुला समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी। रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, संभल के बहुत से हिंदू भाइयों ने कहा है कि हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, इनके पास नहीं है नौकरी, अच्छे स्कूल और अस्पताल, इसीलिए खड़ा किया हिंदू मुस्लिम का झगड़ा। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बयान, ज्ञानवापी में सर्वे के फैसले के बाद अब श्राइन में ढूंढे जा रहे हैं शिवलिंग।
मौलाना तौकीर अजहर ने दिया विवादित बयान, सर्वे के बहाने घुसकर मस्जिद में नारे लगाने का आरोप। संभल जामा मस्जिद सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, सर्वे रिपोर्ट सील बंद रखी जाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, बीजेपी 1991 के वर्षिप एक्ट का कर रही है उल्लंघन। शाही जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक, एसपी सांसद ने जियाउर रहमान बर्क ने अदा किया शुक्रिया। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, एएसजी को संबोधित करते हुए की गई माननीय सीजेआई की टिप्पणियां उल्लेखनीय। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर कोर्ट में दाखिल याचिका, सूफी काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा, दरगाह का सर्वे का आदेश होने की उड़ाई जा रही अफवाह। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा, महाराष्ट्र बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा, हमारे हिंदू राष्ट्र में हर जमीन पर हिंदू समाज का अधिकार। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर आज आ सकता है फैसला, मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के आदेश को दी गई थी चुनौती। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को फंड देने का सरकारी प्रस्ताव वापस, बीजेपी के विरोध के बीच शुक्रवार को वापस लिया गया प्रस्ताव। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास और उनसे जुड़े 17 लोगों के बैंक खाते फ्रीज किए गए। बांग्लादेश में हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के संगठन ने किया प्रदर्शन। इस्कॉन कोलकाता का बांग्लादेश में गिरफ्तार चिन्मय कृष्णदास की रिहाई के लिए प्रदर्शन लगातार है जारी। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि कानूनी प्रक्रियाओं का होगा पालन। अल्पसंख्यकों पर हमले के मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत ने बांग्लादेश के सामने मुद्दा उठाया, हिंदुओं वहां की माइनॉरिटी पर हो रहे हमले चिंता का विषय है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना होना चाहिए भारत सरकार का दायित्व। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर बोले जगत गुरु राम भद्राचार्य, सभी हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट कर सवाल खड़े किए, कहा, क्या सनातन की बात करना देशद्रोह के अपराध श्रेणी में आता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर बोले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी, देश के सभी राष्ट्रवादी लोगों को बांग्लादेश का करना चाहिए बायकॉट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मामला, कोलकाता में इंडियन सेकुलर फ्रंट के नेता नवसाद सिद्दीकी ने कहा, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा सुनिश्चित उनकी होनी चाहिए। हिंदू सनातन एकता के समापन में शामिल हुए किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी, कहा, सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में मैं आई हूं। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सुरक्षा तैयारियां जारी, एंटी ड्रोन सिस्टम की हुई टेस्टिंग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को दिया संदेश, महाकुंभ के प्रचार और सरकार के आध्यात्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाएं। अडानी के मुद्दे पर संसद में संग्राम जारी, सदन में विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा सोमवार तक स्थगित। अपनी हरकतों से फिर चर्चा में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, विधानसभा में खींचा अशोक चौधरी का ब्रेसलेट। नीतीश की प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा पर राबड़ी देवी ने साधा निशाना, कहा, यात्रा कोई भी निकाल सकता है, बिहार में कितना विकास हो रहा है जनता देख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे ओपी राजभर, कहा, बिहार में 25 सीट नहीं मिली तो अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी। दिल्ली विधानसभा में उठा एनआरसी का मुद्दा, बीजेपी का आरोप, फर्जी दस्तावेज के आधार पर जोड़े जा रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर किया पलटवार, गोपाल राय ने कहा, बीजेपी की वोट काटने की साजिश का हुआ पर्दाफाश। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। राजस्थान के जालौर में किसानों का 11वें दिन भी धरना जारी, कांग्रेस ने दिया समर्थन। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल रिहा किए गए, कहा, खन्नौरी में जारी रहेगा आमरण अनशन। बुलंदशहर के बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी का वीडियो वायरल, मुस्लिम फरियादी से कहा, नहीं कर पाऊंगा सिफारिश। पश्चिम बंगाल में आलू प्याज की बढ़ती कीमतों के बाद राज्य से बाहर आलू भेजने पर अब ब्रेक लग चुका है, सीएम ममता बनर्जी ने तलब की रिपोर्ट। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर बने चेक पोस्ट पर रोके गए आलू ले जा रहे हैं ट्रक, वापस पश्चिम बंगाल के गोदामों में जमा करने के निर्देश। शिमला के बस में
टीवी डिबेट देखने पर ड्राइवर कंडक्टर को नोटिस। बीजेपी नेता सुधीर शर्मा ने कहा, राज्य सरकार के फैसले से हो रही है हिमाचल प्रदेश की फजीहत। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पोर्ट पर राशन चावल की तस्करी का खुलासा। डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने किया निरीक्षण। शिमला की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। रिज मैदान के जिस हिस्से में एम्बुलेंस की एंट्री नहीं, वहां पहुंच गए 2 ट्रक। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने सिद्धू दंपति को भेजा कानूनी नोटिस। कैंसर के इलाज को लेकर गुमराह करने का आरोप। यूपी के हाथरस में कैदियों की गाड़ी को धक्का लगाते पुलिस कर्मियों का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ से कैदियों को लेकर आई थी ये गाड़ी। एमपी के खंडवा में मशाल की आग भड़कने से हादसा। आयोजकों सहित 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। चंडीगढ़ के 2 क्लब्स के बाहर बम फेंकने का मामला। मुठभेड़ के हिसार से पकड़े गए हैं 2 आरोपी। लखनऊ की फोम और फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां। ताकतवर हुआ चक्रवात फेंगल। पांडिचेरी और तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। तमिलनाडु में और पांडिचेरी के तट पर फेंगल का लैंडफॉल। तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में हालात बिगड़ने की आशंका। स्कूल कॉलेज पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में गहरे दबाव का तमिलनाडु में असर दिख रहा है। चेन्नई में उफान मारता दिखा समुद्र। मौसम विभाग ने कहा, दोपहर बाद फेंगल चक्रवात करेगा लैंडफॉल। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रफ्तार। दिल्ली में प्रदूषण और ग्रैब 4 की मार। बीते 1 महीने से कारोबार उद्योग पर हो रहा है असर।